हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के केमिस्ट्री क्लासेस 881 पे। बच्चों, आज हम जो बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। नामकरण बोले तो आईपीएससी पद्धति जो वर्तमान समय में प्रचलित है। किसी भी आप एग्जाम में जाते हैं तो प्रत्येक एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन में आईपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा, आज मैं पहले आपको थोड़ा सा ये परिचय करा दूं कि जो मैं कराने वाला हूं आपको एल्किन और एल्काइन के आईपीएससी नाम कराने वाला हूं। एल्किन एल्काइन में उनके मैं सामान्य सूत्र भी लिखूंगा, तो उनको लिखूंगा मैं पहले, बाद में। पहले मैं आपको जो तरीका दूसरा है उस दूसरे तरीके से बता रहा हूं। अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर वो समझ में नहीं आता है तो अगर कार्बनिक यौगिकों के जब नामकरण करूंगा तो वहां जो सूत्र लिखूंगा उस सूत्र के अनुसार तब उस प्रकार भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप करते हैं, तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है श्रृंखला की। श्रृंखला में हम अंकन उस प्रकार से करते हैं कि जहां से हमें मैक्सिमम कार्बन मिल सके। जैसे यहां पर देखिए, पहले एल्क में मैथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नोन, डेक। यहां पर देखें, जैसे कि जो ये एल्क हैं, जब आप किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो एल्क का ध्यान रखना है। एल्क का जब ध्यान रखेंगे तो ये जो एल्क हैं वो बताते हैं कि श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित हैं। अगर कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए मैं मैथ लिखता हूं, और कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए मैं एथ लिखता हूं, और कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए मैं प्रोप लिखता हूं। उसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसके लिए ब्यूट लिखता हूं, और आगे भी बात करें तो अगर कार्बन की संख्या 9 है तो उसके लिए मैं नॉन लिखता हूं। अब यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर बंध के अनुसार आप देखें तो अगर केवल एकल बंध है तो एकल बंध किसी श्रृंखला में केवल एकल बंध नजर आ रहा है कार्बन परमाणु के बीच में, तो उसके लिए आप एन लगा दें। अगर द्विबंध नजर आ रहा है तो उसके लिए आप ईन लगा दें, और जो अगर त्रिबंध नजर आ रहा है तो उसके लिए आप आयन लगा दें। दो चीजें होती हैं आईपीएससी में, एक होता है पूर्व लगन और एक होता है अनुलग्न। पूर्व लगन जो होता है वो आगे लिखा जाता है और जो अनुलग्न होता है वो पीछे लिखा जाता है। तो मैंने कहा कि जब अगर एकल बंध है तो एन लगाएंगे, द्विबंध है तो इन लगाएंगे, त्रिबंध है तो आयन लगाएंगे। उदाहरण देखिए, मैंने कोई श्रृंखला ली सी और सी। जब ये दो कार्बन परमाणु है, जो दोनों कार्बन परमाणु केवल एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो मैंने कहा कि ये कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो आपने कहा कि सर 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे आप, 1। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसमें बंध कितना है, केवल एकल बंध है। तो मैंने क्या कहा था कि जब एकल बंध दिखे, कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध दिखे, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो एथ में क्या जोड़ दिया आपने, एन जोड़ दिया। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, एथेन। अब आप ये कहेंगे सर इसमें हाइड्रोजन कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या करते हैं कि ध्यान दीजिए कि जो एक एकल बंध बराबर होता है वो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के होता है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु के होता है, तो यहां पर देखिए इस कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है, और प्रत्येक कार्बन ये चाहता है अपनी चतुस्संयोजकता के गुण के आधार पर कि उसके पास कम से कम 4 हाइड्रोजन हो। तो यहां पर देखिए ये एकल बंध है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, और 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु इसके पास आया और एक हाइड्रोजन परमाणु इसके पास आया। तो यहां देखा, इसे 4 करने के लिए कितने की आवश्यकता हुई, 3 की। इसे 4 करने के लिए कितने की आवश्यकता हुई, 3 की। तो प्रत्येक
कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हुए और प्रत्येक कार्बन के पास जब 4 हाइड्रोजन हो गए और केवल क्या नजर आ रहा है आपको, एकल बंध नजर आ रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखें जो द्विबंध वाला जो उदाहरण है उसे देखें, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये मैंने देखा। ये जब मैंने देखा तो इसका मैंने कहा कि आईपीएसी नामकरण कीजिए, तो आपने कहा कि सर इसमें हमें केवल कार्बन 3 नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो 3 के लिए आपने कहा कि सर हम उसके लिए प्रोप लिखेंगे, तो आपने प्रोप लिखा। और फिर थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि जब द्वंद है श्रृंखला में तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो आपने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपीन। इसका नाम क्या हुआ, प्रोपीन। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन और कीजिए, थोड़ा सा संशोधन ऐसे कीजिए कि जब द्वंद जिधर से पास आपको पड़ रहा है तो आप इन पर नंबर डालना शुरू कर दीजिए। नंबर डालेंगे किधर से, आपको जो द्वंद है वो किधर से पास पड़ रहा है, आप कहेंगे सर इधर से, तो 1 2 और 3, तो 3 पे क्या था, प्रो। अब ये द्वंद कौन से नंबर के पास है, तो यहां पर देखें कि 2 और 1 जो द्वंद है वो दूसरे नंबर और 1 नंबर के बीच में है, तो पहले जो संख्या छोटी होती है उस संख्या को हम लेते हैं। तो द्वंद किसके पास रहा, 1 नंबर के पास, तो प्रोप 1, और द्वंद के लिए क्या लगाया आपने, इन, तो प्रोप 1 इन, ये इस द्वंद का आईपीएसी नाम हो गया। जो मैंने ये डैश लगाए हैं इनको हम हाइपन कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हाइपन। अब आगे जब बात करें तो बात करें एल्कीन के बारे में, बोले तो त्रिबंध के बारे में। सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। अब यहां पर जब आप देख रहे हैं तो यहां देखें, आप कहेंगे सर जो ये श्रृंखला है, श्रृंखला में हमें जो नजर आ रहे हैं कार्बन वो नजर आ रहे हैं 5, तो 5 के लिए आप क्या एल्क लगाएंगे, 5 के लिए लगाएंगे पेंट, 5 के लिए पेंट। अब इसमें त्रिबंध आया है, त्रिबंध के लिए क्या लगाएंगे, आयन, क्या जोड़ दिया आपने, आयन जोड़ दिया, तो इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, पेंटायन, इसे क्या लिखेंगे, पेंटायन। तो मैंने वही चीज थोड़ी सी इस जगह पर भी कहूंगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन करने की आपको आवश्यकता है। वो कैसे, कि जो ये त्रिबंध है, ये जो संरचना है वो इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि किसी इंसान को कोई गोल अचीव करना है, तो वहां मान लो एक इंसान ये रहा और एक इंसान ये रहा, इन दोनों को इस स्थान पे आना है, जो ये स्थान है इस स्थान पे आना है। इस स्थान पे जब आएगा तो आप ये अनुमान लगाइए कि कौन सा पहले आएगा। बोले तो इन दोनों की जो चाल होगी वो समान चाल है, तो आप स्वतः ही कहेंगे कि सर इधर से। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो त्रिबंध है आपको जिधर से पास पड़ता है तो अंकन करेंगे वहां से। तो आपने कहा कि सर 1 2 3 4 और 5, इतना हो गया। अब यहां मेन चीज ध्यान देने योग्य बात है, 5 नंबर पे आपने क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। जो ये त्रिबंध है ये किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है। अब ये किन किन के बीच में है, आप कहेंगे सर 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो इसमें जो नंबर छोटा होता है उस छोटे नंबर को ले लिया जाता है। पेंट 2 और 3 त्रिबंध के लिए क्या लगाते हैं आप, आयन, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो गया, पेंट 2 आयन। तो ये तो कंडीशन थी कि बंधों को देखकर हम आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं। अब यहां हाइड्रोजन का चक्कर भी समझिए, इसी आईपीएसी को मैं इस जगह पर ले रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। जब ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें हाइड्रोजन मैंने पहले बताया था आपको, प्रत्येक कार्बन ये चाहता है कि अपने पास 4 हाइड्रोजन करे। तो देखिए ये जो एकल बंध या सिंगल बॉन्ड मैंने बताया था, आपको बताया था, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां देखें, एक इसका होगा, एक इसका होगा, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो 4 करने के लिए कितनी की आवश्यकता हुई, 3 की। तो आपने क्या लिख दिया, CH3,
यहां पर देखिए, एक तो इसे यहां से मिल गया और एक यहां से मिल गया, तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। अब 4 करने के लिए इसे कितनी की आवश्यकता हुई? 2 की। अब यहां पर देखें, ये कार्बन है, एक तो यहां से मिल गया। अब ये त्रिबंध है, जब एक एकल बंध 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ था, तो त्रिबंध कितने से मिलकर बना हुआ होगा? आप कहेंगे सर 6। अब 6 तो 3 इसे यहां से मिल गए, तो 3 और 1 इसके कितने हो गए? 4। अब यहां पर इसे भी देखिए, 3 यहां से इसे मिल गए और 1 यहां से मिल गया, तो कितने हो गए इसके पास? 4। यहां पर देखें, 1 यहां से मिल गया, अब इसे आवश्यकता कितनी की? 3 की। तो ये जो हुआ, ये कार्बनिक यौगिक हुआ इस प्रकार से। इसी का आपने नाम लिखा था 1 2 3 4 और 5। पेंट कितना? 2 आयन, ये इसका आईपीएसी नाम था। अब इसके बाद मैं जो पहले कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था कि अगर सूत्र के अनुसार भी अगर आप देखें, तो सूत्रों के अनुसार भी हम आईपीएसी का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। यहां देखें, एल्केन, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका जो प्राथमिक सदस्य होता है, जो प्राथमिक सदस्य इसका होता है CH4। आप कहेंगे सर ये कैसे आया, CH4 ही क्यों आया? तो देखिए, n बराबर भैया कोई नंबर होता है 1 2 3 4 5। सो अगर n की जगह पर आप 1 रखें तो निकल के आएगा प्राथमिक सदस्य। रखा 1+2, तो इसी चीज को आप क्या लिखेंगे? CH4। तो यहां से यह निश्चित हो गया कि एक कार्बन परमाणु कितने हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होता है? 4। तो ये कितना हुआ? CH4। अगर आप इसी का नाम लिखें इसके अनुसार, तो लिखने की जो विधि है, एल्क में क्या लगाना है? एल लगाना है। एल्क में क्या लगाना? एल लगाना है। देखिए CH4 1। एक नंबर पे कौन सा एल्क है आपका? मैथ। तो क्या लगाएंगे? एल लगाएंगे। तो क्या नाम हुआ इसका? मैथेन। ये इसका क्या हो गया था? एल्केन का। ये एल्केन के आईपीएसी। इसी प्रकार से जो एल्कीन है, इसी प्रकार से एल्कीन है, तो एल्कीन के बारे में जो हम बात करते हैं, एल्कीन या द्विबंध, एल्कीन या द्विबंध बोले तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n। बेटे n बराबर इसका जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु के मध्य कभी द्विबंध नहीं बन सकता। जो द्विबंध बनेगा वो कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनेगा। कैसे? n की जगह पर आपने 2 3 4 आगे कोई भी रख सकते हैं। जब आप आगे कोई भी रख सकते हैं तो अब देखिए इसका जो प्राथमिक सदस्य निकल के आता है, जो मैं इस प्रकार लिख रहा हूं ना, ये प्राथमिक सदस्य और सामान्य सूत्र शॉर्ट में, इन चीजों को विशेष करके अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। अगर कोई परेशानी आती है तो उस चीज को मुझे कमेंट में बताएं कि ये चीज इस प्रकार से सर हमारी समझ में नहीं आई थी। मैंने आपको आईपीएसी 2 तरीके से बता दी, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सीखने का प्रयास करें। तो इसका प्राथमिक सदस्य n की जगह पर आपने 2 रखा, तो भैया ये क्या हुआ? C2H4। अब जब C2H4 को अगर मैं लिखता हूं तो इसे लिखने की जो विधि है, लिखने की विधि, एल्क में आपको क्या लगाना है? ई लगाना है। एल्क में क्या लगाना है? ई लगाना है।
तो ये क्या हो गया, एल्किन हो गया। अब उसी प्रकार से जो त्रिबंध वाला है, जो एल्काइन है, तो शब्द को समझने का प्रयास करिए दोनों से कि मैंने पहले जो बताया, क्या मैंने बताया, एल्केन क्या है, ये सी नाम। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र बताया वो बताया मैंने CnH2n+2। CnH2n+2 जब मैंने बताया तो उसमें केवल आपको जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ केवल एक एल्केन। और उसी चीज को मैंने पहले जो शुरुआत में जब मैंने वीडियो में आपसे कहा था कि बंधों के आधार पर उसे मैंने पहले डिफाइन कर दिया। अब बेटे इसमें देखें एल्कीन या द्विबंध में इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या है, CnH2n। इसका जो प्राथमिक सदस्य है वो C2H4 है। बोले तो कि 2 कार्बन परमाणु कम से कम होने चाहिए एल्कीन के लिए, क्योंकि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य ही द्वंद्व उपस्थित होगा। कभी अकेले कार्बन परमाणु के मध्य द्वंद्व नहीं बन सकता। अब यहां देखिए इसमें जो निकल के आ रहा था यही तो आ रहा है कि आपने कहा कि सी सिंगल बॉन्ड बनाइए से कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिया। अब बेटे देखना हाइड्रोजन इसके बाद को टोटल हाइड्रोजन कितने, 4। आपने 2 यहां रख दिए और 2 यहां रख दिए। तो जरा ध्यान दीजिए कि 2 तो हाइड्रोजन इसके पास हो गए और 1 यहां से मिलेगा, तो 2 और 1 3। तो ऐसे ही यहां से 2 और 1 3, इसे 4 तो नहीं मिल रहे, तो 4 के लिए क्या करेंगे आप, 2 बन, तो 2 और 2 4। और नाम इसका क्या लिखेंगे, 8, अब 1 और 2। तो समझने का प्रयास करिए कौन से नंबर के बीच में, 1 और 2, और 1 और 2 में, 1 और 2 में जो नंबर कम है वो कौन सा है, नंबर कम है वो कौन सा है, नंबर कम है 1, तो एथ 1 इन। अगर इनमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और समझने का प्रयास करें। उसी प्रकार से थोड़ा सा अगर मैं एल्काइन के बारे में बात करूं, उस चीज को मैं लिख नहीं रहा हूं, उसे केवल समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में करके बताएं। बेटे एल्काइन कह दो इस जगह पे, एल्काइन या त्रिबंध, तो उसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा बेटे CnH2n-2। उस जगह पे क्या होगा, CnH2n-2। अब नंबर शुरू जो होगा वो 2 से शुरू होगा। इसका जो प्राथमिक सदस्य निकल के आएगा वो आएगा C2H2। क्या निकल के आएगा, C2H2। तो जिस प्रकार से यहां जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था उसका एल्काइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। और वहां क्या करेंगे आप, वहां जब आप अंकन करेंगे तो त्रिबंध के लिए आप एल्क में क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। तो ये जो थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के आईपीएसी नाम थे। आगे के वीडियो में जो आगे का वीडियो होगा वो एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक और जो कीटोन है और ईथर है उनसे मिलकर बना हुआ होगा, और उसे भी मैं